तो भक्त तो यही कहता है, तुम्हें छोड़कर नाथ किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। क्योंकि भक्ति में सौदेबाजी नहीं होती। मेरे भगवान द्वारिका पहुँचते हैं और फिर भगवान ने अंत में अर्जुन को सौंप दिया रानियों को। द्वारिका डूब गई, भगवान स्वधाम गए। पांडव भी भगवान का जाना सुन करके स्वर्गारोहण के लिए निकल गए, क्योंकि कुछ समय बाद उत्तरा के गर्भ में जो बालक था उसका जन्म होता है। और जन्म लेते ही वो बालक महाराज इधर उधर देखने लगा, बाल्थी मारकर बैठ गया। सबके मन में उत्कंठा थी, ये बालक ऐसा क्यों कर रहा। तो व्यास जी को बुला करके पूछा गया, ये बालक क्यों ऐसा करता है। व्यास जी ने कहा, ये प्रत्येक व्यक्ति का परीक्षण कर रहा है, ये प्रत्येक व्यक्ति को देख रहा है और किसी को ढूंढ रहा है। तो महाराज किसको ढूंढ रहा। तो बोले ये पूरे सभा में ढूंढ रहा कि जो माँ के गर्भ में सुदर्शन चक्र लेके घूम रहा था वो इनमें है कि नहीं, वो आखिर किधर है, दिखता नहीं। इसलिए जन्म लेते ही जिन्होंने सबका परीक्षण करना शुरू कर दिया, इसीलिए उनका नाम परीक्षित पड़ गया। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। अब महाराज धीरे से परीक्षित जी धीरे धीरे बड़े हुए और उनको राजगद्दी पर बिठा करके पांडव जब चले गए, परीक्षित जी ने बहुत सुंदर राज्य का संचालन किया, बहुत सुंदर, और इतना धर्म पूर्वक राज्य चलाया कि ऐसा लगा कि द्वापर का अंत हो रहा था, कलयुग शुरू हो रहा था। पर परीक्षित जी के राज्य में ऐसा लगा जैसे सतयुग शुरू हो गया है। ऐसा धर्म पूर्वक राज्य किया, क्योंकि जैसा राजा वैसी प्रजा, और चारों ओर धर्म ही होता है, कहीं अधर्म नहीं होता, कहीं पाप नहीं होता। दान करते यज्ञ करते बहुत समय बीत गए और एक दिन भ्रमण करने निकले हैं राजा परीक्षित अपने राज्य का। और जब भ्रमण करने निकले तो भ्रमण करते हुए जा रहे थे, रास्ते में एक दृश्य दिखाई पड़ा है। क्या दृश्य दिखाई पड़ा। तो कहा एक दृश्य दिखाई पड़ा कि एक बैल है और एक बड़ा भयंकर विशाल विकराल व्यक्ति है, हाथ में तलवार लिए खड़ा है, उस बैल को प्रताड़ित कर रहा। एक गाय खड़ी वहां रो रही है, वो गाय और बैल आपस में बातचीत कर रहे। वो बैल कहता है, माँ आप क्यों रो रही हो। अब ये गाय और बैल कोई साधारण नहीं है, कौन है। तो गाय स्वयं पृथ्वी है जो गऊ का रूप बनाकर खड़ी है और वो रो रही है, और बैल जो है वो साक्षात धर्म है, धर्म ही है जो बैल के रूप में खड़े हैं। 3 पांव कटे हैं, 1 पांव पे खड़ा है। पर वो व्यक्ति जो प्रताड़ित कर रहा वो कोई और नहीं, साक्षात कलयुग है, कलिकाल है, जो उस बैल का जो एक पैर बचा उसे भी काटने का प्रयास कर रहा। और उस समय उस बैल ने गाय से पूछा, माँ तुम क्यों रो रही हो। क्या भगवान धरती छोड़ के चले गए इसलिए तुम रोती हो, या मेरे कटे हुए पांव देखकर तुम रो रही हो, या तुम ये सोच रही हो कि आगे भयंकर कलयुग आने वाला है और अब सबकी मति भ्रष्ट होने वाली है इसलिए तुम रो रही हो। क्योंकि कलयुग में तो सब उल्टा ही उल्टा होगा महाराज, कुछ भी सीधा होने वाला नहीं है, सब उल्टा होगा, सबकी मति उल्टी हो जाएगी। कलयुग में हर एक व्यक्ति स्वार्थी हो जाएगा, हर एक व्यक्ति केवल अपने तक सोचने लग जाएगा। और आप देखिए जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, लोगों के भीतर ऐसी ही भावनाएं आ रही है, सबका विचार भी बदल रहा है। पर अभी तो बहुत अच्छा है, अभी तो बड़ा धर्म हो रहा, अभी तो बड़ी कथाएं हो रही, बड़े सत्संग हो रहे, अभी लोग बड़े धर्मात्मा हैं। पर आगे का समय तो बड़ा खतरनाक है। तो महाराज दोनों की चर्चा हो रही है, परीक्षित जी सुनने का प्रयास कर रहे थे। इतने में एक विशाल भयंकर व्यक्ति आता है, उस बैल पर प्रहार करता है, और जैसे ही प्रहार करता है परीक्षित जी को बड़ा क्रोध आया। मेरे राज्य में मेरे सामने कोई गाय और बैल पर ऐसे अत्याचार करे,
और नंगी तलवार लेकर दौड़े, मैं इसे समाप्त कर दूंगा। आप विचार करिएगा, हमारे यहाँ गाय को माता माना जाता है, गाय का बड़ा सम्मान होता है। और आज बड़ा सुंदर पर्व भी है, गोपाष्टमी मना रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये वो भारत भूमि है जहाँ गऊ में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं और हम उनकी पूजा करते हैं। इसलिए बोलिए गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। प्रत्येक सनातनी को प्रयास करना चाहिए, गाय की सेवा हो, गाय का संरक्षण हो। क्यों? क्योंकि हिंदू कौन है, सनातनी कौन है? तो कहा जिसके द्वार पर तुलसी का बिरवा, जिसके आंगन में तुलसी का बिरवा हो और जिसके द्वार पर रंभाती हुई गाय हो, समझ लो सच्चा सनातनी वही है, सच्चा हिंदू वही है। पर हम अपने सनातन को भूल रहे, हम अपनी संस्कृति को भूल रहे। गाय का जो आज के समय में अपमान हो रहा है, ये कलयुग की देन है। गाय की महत्व को हम नहीं समझ रहे। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार। गाय की रक्षा के लिए मेरे भगवान धरती पे आते हैं। और गाय कितनी महान है कि जिन भगवान की आप कथा सुनते हो, स्वयं उन भगवान ने गौओं की सेवा की, स्वयं उन भगवान ने गौओं को चराया, जिनके कारण उनका नाम गोपाल पड़ गया। बोलिए गोपाल भगवान की जय हो। तो गोपाष्टमी हम लोग क्यों मनाते हैं? किसी को पता है? अरे कहिए हाँ या ना? नहीं बता दे। देखो यही आपको पता है, अच्छी बात है। क्यों मनाते हैं? क्या बात है, एक बार ताली बजाइए आपके लिए। देखिए हम सनातनी हैं, पर हमें अपने तीज त्योहार व्रत पता नहीं होते क्यों हो रहा है, बस करते जा रहे हैं। और कभी कोई विधर्मी कह दे कि तुम सनातनी बेवकूफ हो, देखो ऐसे करते हो, तो हम मान लेते हैं और अपने ही धर्म को बुरा समझ लेते हैं। आज यदि सनातनी टूट गए हैं या बिखर रहा है हमारा हिंदू धर्म, तो इसीलिए क्योंकि हम जानते ही नहीं है उसके पीछे का महत्व। और जब जानते नहीं है तो कोई कुछ भी कहता है हम वही मान लेते हैं। इसलिए हमें पता होना चाहिए हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा सनातन, हमारे शास्त्र, इन सबको हमें जानना चाहिए। पर आजकल लोगों को समय ही नहीं महाराज, कहाँ से जानेंगे। आज के ही दिन मेरे भगवान ने मैया यशोदा से जिद किया, मैया हम भी गैया चराने जावेंगे क्योंकि हम बड़े हो गए। तो अभी तक तो मैया किसी न किसी बहाने रोकती रही, पर आज के दिन गौओं का पूजन करके मेरे भगवान गैयों के पीछे पीछे वन की ओर गए और पहली बार भगवान गैया चराने गए, इसलिए गोपाष्टमी मनाया जाता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, गोपाल भगवान की जय हो। इतना गायों का महत्व है हमारे सनातन धर्म में। इसलिए परीक्षित जी ने कहा कि इसका दुस्साहस कैसे हुआ, ये व्यक्ति है कौन? मेरे राज्य में जो गाय का अपमान करता है, बैल को अपने पैरों से प्रहार करता है। दौड़े मारने के लिए, और ज्यों दौड़े थे वैसे ही हाथ जोड़कर शरण में आ गया। क्योंकि जो वीर होता है शरण में आए हुए पर छतरी कभी हाथ नहीं उठाते। यदि एक बार वो शरणागत हो गया तो कितना भी बड़ा अपराध हो फिर उस पर हाथ नहीं उठाया जाता। उसने चरण पकड़ लिए, महाराज हम आपकी शरण में हैं। परीक्षित जी ने कहा दंड तो तुझे मिलेगा क्योंकि तुमने अपराध किया। मेरे राज्य में मेरे आंखों के सामने तुमने ऐसा अपराध किया, गाय और बैल पर प्रहार किया। कहा महाराज आप हमें क्षमा करिए, पर ये व्यवस्था है कि अब यही समय शुरू होने वाला है। तुम हो कौन? तो कहा महाराज हम कलयुग हैं, हम कलयुग हैं और अब हमारा समय आने वाला है। अब तो वो होगा जो हम चाहेंगे।
परीक्षित जी ने तलवार उठा के गर्दन पे रख दिया, तुझे अभी मारूंगा, तू रहेगा ही नहीं तो फिर अधर्म होगा ही नहीं, समाप्त ही कर दूंगा। बोले सरकार ये काल का क्रम है, जैसे सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, वैसे द्वापर के बाद कलयुग भी आएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। परीक्षित जी ने कहा कि मैं तुझे रहने नहीं दूंगा। बोले ऐसा नहीं हो सकता, पर आप मुझे कुछ सीमा में रख सकते हैं। तो बोले ठीक है, एक बात बता, यदि तेरे भीतर कोई गुण होगा तब तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, और अगर कोई गुण नहीं है, सारे अवगुण ही अवगुण तेरे भीतर है, तब तो तेरा मरना निश्चित है। तो कलयुग ने कहा सरकार अब तो हम बच गए। क्यों? क्योंकि जो गुण कलयुग के भीतर है वो किसी और के भीतर नहीं है। कौन सा गुण है तेरे भीतर? तब उसने कहा महाराज कलयुग में बस एक गुण है, सारे पाप होंगे, सारे अधर्म होंगे, सब अत्याचार होंगे, सब कुछ उल्टा होगा, लेकिन एक अच्छी बात है कि जो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जो फल बड़े तपस्या करने पर, बड़े बड़े यज्ञ करने पर, बड़े बड़े अनुष्ठान करने पर प्राप्त होते हैं, कलयुग में केवल और केवल एक बार भगवान का नाम गा ले तो वो फल सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं। और इसलिए गोस्वामी जी महाराज मानस में कहते हैं कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम। राधे श्याम बोलो राधे श्याम। अब बताइए किनको किनको भवसागर से पार होना है, दोनों हाथ उठाए। अरे वाह, सब पार जाएंगे, ताली बजाकर गाइए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। कलयुग ने कहा महाराज हमारे भीतर तो एक ही गुण है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। तो भैया कलयुग में मुक्ति बड़ी आसान है। तो कितने लोग कलयुग को बुरा मानते हैं वो हाथ उठाएं। अरे भाई इतनी खूबी है फिर भी बुरा मानते बेचारे को, बताओ। हाँ, एक बार राम कह लिया, एक बार कृष्ण कह लिया और उतने में ही बेड़ा पार होने वाला है। बताओ ऐसा युग कोई मिलेगा? इसलिए हम तो कलयुग को बुरा नहीं मानते। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे। सतयुग में तब भी भगवान नहीं मिलते थे। कठोर से कठोर तपस्या जंगल में जाके करते थे, यज्ञ करते थे, दान करते थे, हवन करते थे, अनुष्ठान करते थे, पूजन करते थे, तब भी भगवान नहीं मिलते थे। बड़ी बड़ी अनुष्ठान पूजन, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, फिर भी भगवान नहीं मिलते थे। पर कलयुग में कितना सरल है, काम करते रहो, सीताराम सीताराम गाते रहो, इतने में बेड़ा पार होने वाला है। अब आप बताइए, किसी का 5 मंजिला बढ़िया 5 स्टार
बंगला बना हो तो उसका सुख हमें मिलेगा कि हमारा 2 ही मंजिला बना हो हमको उसका सुख मिलेगा? हाँ? घर तो अपना ही सुख देगा ना, दूसरे का कितना भी 5 स्टार हो अपने से क्या लेना। तो भैया सतयुग अच्छा होगा तो जो उस समय आएंगे उनके लिए होगा, द्वापर अच्छा होगा जो उस समय आएंगे उनके लिए होगा। हम तो कलयुग में आए तो हमारे लिए तो कलयुग ही अच्छा है भैया। हाँ, हमारे लिए तो कलयुग ही अच्छा है। जैसे मैयाओं का एक स्वभाव होता है, भाइयों से कहती महाराज घूमने चलो। हाँ कहती है ना, देखो सब हंस रही हैं। अच्छा ये लोग समय निकाल ले, महंगा से महंगा टिकट मंगा ले और महंगी से महंगी जगह घूमने चले जाएं। 5 स्टार छोड़ो 7 स्टार होटल में भी ठहर जाएं और खर्चा करके घूम घाम के जैसे ही घर लौट के आते हैं, मैया घर में ही घुसते ही बैग उधर फेंकेगी, पर्स उधर फेंकेगी, बेड पे गिरते ही कहेगी अब आनंद आ गया। अब बताओ, जब घर में ही आनंद आ गया तो लाखों का खर्चा बाहर क्यों करके आए? जब घर में ही आनंद आ गया, उतना घूमा, महंगा टिकट लेके महंगी जगह गए, महंगे होटल में रहे, वो आनंद नहीं आया। पर घर के उसी बिस्तर पे पड़ते कह रही आनंद आ गया, अब जाके सुकून मिला। अरे भैया तो खर्चा काहे करने गए? भैया बाहर कितना भी खर्चा कर लो, कितने भी महंगे से महंगे होटल में महंगे से महंगे जगह घूमने चले जाओ, पर सुकून तो अपने ही घर में मिलेगा। वैसे ही चाहे सतयुग कितना बढ़िया हो, त्रेता कितना बढ़िया हो, द्वापर कितना बढ़िया हो, तारने वाला तो हम लोगों को कलयुग ही बैठा है। हाँ, तारने वाला तो कलयुग ही बैठा है। वही गुण उसके भीतर है। यत फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधि न तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। यत फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधि न। यहाँ पर ना तो तप से फल मिलने वाला है, ना योग से, ना समाधि से नहीं मिलेंगे भगवान। तत्फलम लभ्यते सम्यक कलव केशव कीर्तनात्। इस कलयुग में केवल और केवल भगवान का नाम गाइए, कीर्तन गाइए, बस उसने से ही उद्धार हो जाएगा। तो कितने लोगों को अपना उद्धार करना है? हाथ उठाए। जो हाथ नहीं उठा रहे वो अमेठी में ही रहेंगे क्या? नहीं भैया, उद्धार तो सबको करना है, तो एक ही काम करिए, नाम हरि का हृदय से ना भूलो हो, नाम हरि का हृदय से ना भूलो। क्यों? ये भुलाने के काबिल नहीं है हो, नाम हरि का हृदय से ना भूलो हो, नाम हरि का हृदय से ना भूलो। ये भुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है हो, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है। ये गवाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है। ये गवाने के काबिल नहीं है। नाम
भिक्षु पर दुख समझ भी न पाया, भिक्षु दुख समझ भी न पाया, भिक्षु पर दुख समझ जो न पाया, भिक्षु पर दुख समझ जो न पाया, संत कहाने के काबिल नहीं है, भिक्षु पर दुख समझ जो न पाया, संत कहाने के काबिल नहीं है, नाम हरि का हृदय से न बोलो ये भुलाने के काबिल, नहीं है, नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है, ये भुलाने के काबिल नहीं है, ये भुलाने के काबिल नहीं है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ओ बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गवाने के राधे नहीं है, ये गवाने के काबिल नहीं है, ये गवाने के काबिल नहीं है, कि बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, अब चाहे कलयुग में ही मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है, इसलिए नाम हरि का हृदय से ना भूलो। भगवान का नाम इस कलयुग में पार करने वाला है, इसलिए केवल और केवल इस कलयुग में नाम का ही आश्रय है, नाम का ही सहारा है, नाम ही एकमात्र साधन है भव से पार जाने का। इसलिए बहुत ज़्यादा उलझना नहीं चाहिए कि महाराज क्या करे कैसे करे, बस नाम जपते रहिए, वही पार कर देगा। कलयुग ने कहा महाराज एक बढ़िया बात है जो और युगों में नहीं है, केवल और केवल पापी से पापी भी अगर अंतिम समय राम नाम लेकर मर जाए, कृष्ण नाम धोखे से भी मुख में आ जाए, वही नाम उसका उद्धार कर देगा। अब जैसे ही सुना तो बोले ठीक है, अच्छी बात है, तेरे भीतर एक गुण तो है तो मैं तुझे छोड़ रहा, लेकिन फिर भी कुछ सीमा बांधूंगा जिसमें तू रहेगा, ऐसा नहीं कि तू हर जगह रहेगा। तो कलयुग ने कहा ठीक है महाराज। तो महाराज 4 स्थान बता दिए महाराज राजा परीक्षित ने और कहा तुम यही रहना। अब कौन कौन सा स्थान राजा परीक्षित ने दिया कलयुग को, कहाँ कहाँ रहता है कलयुग, जानना है कहाँ रहता है? सुनिए, दूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध। 4 स्थान कहाँ? द्यूतम, जहाँ पर जुआ खेला जाता हो। अब आप विचार कर लीजिए कहाँ कहाँ रहता है कलयुग। जहाँ पर जुआ खेला जाता हो वहाँ पे कलयुग का निवास होता है। पानम, ये तो सब समझ रहे हैं, हाँ, जहाँ मदिरा पान की जाती हो वहाँ कलयुग का निवास है। स्त्री सूना, जहाँ पर गलत स्त्री का संग किया जाता हो वहाँ पर कलयुग का निवास है। और स्वर्ण में कलयुग का निवास बताया, सोने में। अब कई लोग कहेंगे महाराज हम तो बहुत सोना पहनते हैं, और स्वर्ण को तो भगवान का रूप भी बताया गया है, तो किस सोने में कलयुग का निवास होगा? तो कहा कि जो
अधर्म से कमाकर लाया गया धन होगा, स्वर्ण होगा, उसमें कलयुग का निवास होगा। पर जो धर्म से कमाया हुआ, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं कि धातुओं में मैं स्वर्ण हूँ, सोना हूँ, सोने में रहता हूँ, तो भगवान का भी निवास और कलयुग का निवास एक साथ कैसे है? तो बस अंतर इतना है, जो धर्म से कमाकर लाया गया धन होगा उसमें भगवान का निवास होगा। जो अधर्म करके, चोरी करके, धोखा देकर, छीन कर लाया गया धन और सोना होगा उसमें कलयुग का निवास होगा। तो अब आप विचार करिए कि कलयुग कहाँ कहाँ रहता है। पर ये जितनी भी स्थान बताए, वो सारे स्थान आज लगभग हर घरों में रचे पचे हैं। बस कुछ ही ऐसे परिवार, घर बचे हैं जो सत्संगी हैं, जो संतों से जुड़े हैं, सत्संग से जुड़े, वही बचे। बाकी तो हर घर की वही हालत है, ये सब चीजें हर घर में मिल जा रही है। और जिसके जिसके घर में भी ये सब है, समझ लो वहाँ कलयुग का निवास है। और जहाँ कलयुग का निवास होगा वहाँ भगवान का निवास कभी नहीं हो सकता। इसलिए बहुत जरूरी है कि इन सब चीजों से अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी पीढ़ियों को बचा करके रखा जाए। पर महाराज कलयुग है, चारों तरफ कुसंग ही कुसंग है। कितना भी सज्जन व्यक्ति हो, संगति में पड़ता है तो फिर वो भी उसी लाइन में हो जाता है। इसलिए एकमात्र साधन है, और वो साधन है सत्संग, भगवान की कथा, जो आपको बचा सकती है। जो सत्संग से जुड़ा होगा, जो भगवान से जुड़ा होगा। इसलिए मैं कई बार कहती हूँ कि कथा में, सत्संग में जाइए तो अकेले मत जाइए, बच्चों को भी लेकर जाइए, उन्हें भी कथा में लेकर जाइए, सत्संग में लेकर जाइए, मंदिर लेकर जाइए। क्योंकि यदि आप सत्संग नहीं करेंगे तो कुसंग करेंगे, पुण्य नहीं करेंगे तो पाप करेंगे, कुछ न कुछ तो करेंगे।